बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क में जमहूरियत नहीं है बल्कि ये तो बनाना रिपब्लिक है। ये बनाना रिपब्लिक आखिर है क्या भला, जिसके बारे यकीनन सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स ने सुन रखा होगा। बल्कि बाज़ सियासी तज्ज़ियाकार तो पाकिस्तानी जमहूरियत को भी बनाना रिपब्लिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि वो दुरुस्त कहते हैं या गलत। तो आइए आज इन कैमरा सेशन में आपको बनाना रिपब्लिक के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि बनाना रिपब्लिक, तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं केलों का जिक्र तो ज़रूर होगा, और यकीनन है। बनाना रिपब्लिक की इस्तिलाह को सबसे पहले अमरीकी मुसन्निफ ओ हेनरी ने अपनी किताब बनाना रिपब्लिक में इस्तेमाल किया। नाज़रीन, यूँ तो केले की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी, केले एशिया और मशरक़ वुस्ता के मुकामी हैं। ये करीबन 1861 से 1865 तक अमेरिका में खाना जंगी के बाद का दौर था, जब अमेरिकियों ने केले का जायका चखा। इसी दौर में लातीनी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में केले के बागात उगने लगे। जी हाँ, जब केला अमेरिका पहुंचा तो उस वक्त तक केला एक गैर मुल्की महंगा पकवान था, जिस बारे ज़्यादातर अमेरिकियों को मालूम ही नहीं था। फिर 1870 में केले की दरामद के लिए अमेरिका में पहली कंपनी शुरू की गई। लोरेंजो डॉ बेकर पहला शख्स था जिसने जमैका से बोस्टन तक केला खेतों से दरामद किया, इन्हें डाकों पर फरोख्त किया। 1840 में पैदा हुए बेकर को जदीद केले की पैदावार और दरामदी सनत शुरू करने का सेहरा जाता है। इसने एक मुकामी ग्रोसरी थोक फरोश के साथ बोस्टन फ्रूट कंपनी मिलाई। फिर यह कहानी नया मोड़ लेती है 1880 और 90 की दहाइयों में, जब अमरीकी ताजर एंड्रयू प्रिस्टन और माइनर कूपर कैथ ने बोस्टन फ्रूट कंपनी के जरिए अमेरिका में केले की ये दरामद इस कदर बढ़ाई कि अब ये एक बड़ी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी बन गई। बाद इन दोनों ताजरों ने जमैका में केले के बागात के लिए ज़मीन हासिल की और अमेरिका के मशरकी साहिल के साथ केले को अमेरिकी मंडियों तक पहुंचाने के लिए अपना स्टीम शिप चलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इससे पहले कभी किसी ने समंदर के रास्ते कोई फल नहीं भिजवाए थे। केला इतना नाजुक होता है कि इसे गले सड़े बगैर बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए बहुत तरद्दुद की ज़रूरत होती थी। चुनाचे कंपनी ने बर्फ़ से ठंडे गोदामों, बॉक्सकारों और बहरी जहाज़ों का एक नेटवर्क बनाया, जिसने पूरे ऑपरेशन को अमूदी तौर पर इस तरह तरतीब दिया कि इसी दौर में जब दुनिया तेल और स्टील की इजारादारियों में फंसी हुई थी, केला इनके बराबर तरक्की करने लगा। अमरीकी ताजर प्रिस्टन ने इस वक्त ये पेशन गोई की थी कि केले सेब से ज़्यादा मकबूल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में सेब ज़्यादा शोहरत रखता था। बाद में इसकी ये बात दुरुस्त साबित हुई। चुनाचे कई दहाइयों की मुसलसल इश्तिहारबाजी के साथ स्कूल के बच्चों में केले की ग़िज़ाई फ़वाइद पर किताबचे मुफ्त तकसीम किए गए। जैसे जैसे अमेरिका में केले की मांग में इजाफा हुआ, इसके एग्जेक्टिव्स ने पैदावार बढ़ाने के लिए कोस्टा रिका, हंजुरस और ग्वाटेमाला के नाम नहाद जमहूरिया में आमराना हुकूमतों के साथ गठजोड़ किया। कंपनियां सस्ती या मुफ्त ज़मीन और दीगर साजगार पॉलिसियों के बदले इन हुकूमतों को रियायती या बाज़ सूरत में रिश्वत पेश करने लगी। इस तरह कम कीमत पर ज़्यादा केले उगाने का मंसूबा शुरू किया गया। मुरखीन के बकौल रिश्वत के बदले उन्होंने इन हुकूमतों से ज़मीन और टैक्स में कुछ वक्फों के बदले एक रेल रोड बनाने का मुतालबा किया। चुनाचे इस तरह इन्हें मजदूर दरामद करने का वो हक भी मिला जो स्याह फार्मों के लिए मुतनाज़ कहलाता था। क्योंकि सस्ते मजदूर स्याह फार्म ही थे, सो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ से स्याह फार्म कारकुन मंगवाए, जो कि मसनूआत की लागत को कम करके एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए इस इंडस्ट्री का। क्योंकि केले की कटाई एक मुश्किल और मेहनत तलब काम था। 1900 में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने 80% अमरीकी मार्केट का कंट्रोल हासिल कर लिया। क्योंकि ये सेब और संतरे के मुकाबले में जायकादार और सस्ते थे, सो अमरीकी इस तरफ मुतवज्जे हो गए। नाज़रीन, बनाना रिपब्लिक यानी जमहूरिया केला की इस तरह इस दौर में वजूद में आई। ये इस सूरत में इस्तेमाल होती है जब सियासी तौर पर कमज़ोर ममालिक, जिनकी मईशत बड़ी हद तक अपने महदूद वसाइल किसी चीज़ की दरामद पर इस्तेमाल करती है। यानी इस मुल्क के वसाइल तो कम होते हैं, लेकिन वो बाहर से चीज़ें मंगवाती है। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने यह सब कुछ अमरीकी हुकूमत के साथ अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जनूबी अमरीका के उन ममालिक पर दबाव डाला जो ताउन नहीं करते थे। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी बल्दियाती और कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेने लगी, और फिर उनकी ये मेहनत 1954 में उस वक्त रंग लाई जब CIA ने जमहूरी तौर पर बाएं बाजू के मुंतखब सदर जोकोबो अर्बन्स की ग्वाटेमाला से हुकूमत को हटाने के लिए खुफिया कामयाब ऑपरेशन किया। केले की बरामद पर टैक्स वसूली को बुनियाद बनाकर ग्वाटेमाला जैसे मुल्क, जो कि उस वक्त 40% फार्मी अराजी के बराबर केले पर टैक्स अदा करता था, उसे लाचार कर दिया गया।
यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने पैसा और बड़े पैमाने पर बरामदी अशिया जिनमें केला सर फहरिस्त था उस पर टैक्स लगाकर CIA की मदद से फौजी बगावतें कराईं, जो कि उनकी पुश्तपनाही से बहुत कामयाब रहीं, जिसके नतीजे में 1954 से लेकर 1991 तक ग्वाटेमाला में अमरीत कायम रही। नतीजे के तौर पर कोस्टारिका और हंडुरास जैसे ममालिक भी बनाना रिपब्लिक कहलाते रहे। यूँ तो दुनिया भर में केले की सैकड़ों अक़साम मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका में जो केला इस्तेमाल किया जा रहा है वो केले का क्लोन है, यानी ये फैक्ट्री प्रोडक्ट है और इसे मसनूई तौर पर तैयार किया गया है, जो कि कैवेंडिश केला कहलाता है। ये ऐसे ही है जैसे आलू के चिप्स आप पैकेट में इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे तैयार किया जाता है इसे हम अगली वीडियो तक छोड़ देते हैं। फिलहाल आपको बनाना रिपब्लिक यानी केला जमहूरियत बारे बताना मकसूद था। अब आप ज़रा पाकिस्तान को इस तनाजुर में देखें, क्या हमारे यहाँ भी बनाना रिपब्लिक है या हम एक हकीकी जमहूरी मुल्क में सांस ले रहे हैं? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब आप ही दें तो ज़्यादा बेहतर है।